Today we will start exercise 14D, equation of a line. Equation of a line from question number 12. Find the equation of line passing through -5, 7 and parallel to x-axis. -5, 7 में से पास करिए और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो. किस पॉइंट में से पास कर रही है? -5, 7 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल. ये ऐसे लाइन है बच्चे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है. We have to find the equation of line. How we can find? बता सकता है कोई? For any line parallel to x-axis, m is equal to 0, and then Yes. we'll use formula y minus y1 is equal to mx minus x1. Yes बच्चे, एक मिनट बस. -5, 7 P पॉइंट -5, 7 है बच्चे. लाइन यहां पे मान लो पॉइंट 5, 7 इस पॉइंट में से पास कर रही है इक्वेशन. देन हाउ वी कैन फाइंड? कैसे फाइंड करेंगे बच्चे हम? बोलो. Sir, m is equal to 0. m is equal to 0. Yes, sir, because the line is parallel to x-axis. Yes. कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, that time slope is 0. m denote the slope को डिनोट करता है. ठीक है, अंडरस्टूड. स्लोप m is equal to 0 आ गया बच्चे हमारे पास. Today your voice is low. नो बेटा, लो नहीं है. m is 0. अब इक्वेशन ऑफ लाइन किसके इक्वल? y minus y1 m x minus x1. फॉर्मूलाज पता है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना पता हूं ये फॉर्मूलाज. y as like y1 is 7, m की वैल्यू 0, x minus x1 is 5. y minus 7 is 0. y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई बच्चे. दिस इज आंसर. ये आंसर आ गया हमारे पास. अंडरस्टूड? Yes. लग गया पता? Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन आ गई. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर y एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस का फर्स्ट पार्ट था ये. सेकंड पार्ट सभी में दो. एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है किसी की. चलो, सेकंड पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस. एट y एक्सिस मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, व्हेन पैरेलल टू y axis, at that time slope is Infinite. Undefined. undefined, or we can say infinite. Infinite होती है. Parallel to x axis, at that time slope is 0. Okay, at that time slope is 0. और एक सेकेंड बेटा, हाँ जी, इनफाइनाइट आ गया. नाउ पॉइंट वही है सेम, P पॉइंट 5, 7 में से पास कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन गरिमा. So y minus y1 is equal to m x minus x1.
y, that is as like Sir, y1 की value the 7, infinite x, x1 की value 5. इनफाइनाइट को नीचे ले जाओ. अब एक न्यू पॉइंट शायद जो किसी को नहीं पता, 1/0 होता है इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट होता है 0. 0. अंडरस्टूड? Yes, ये पता sir. था? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इनफाइनाइट नीचे आ गया तो 0 into समथिंग 0, x minus 5. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई हमारे पास? 5. x minus 5 is equal to 0. That is the, ये बच्चे समझ आ गया ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, अब it जो is न्यू my. स्टूडेंट्स हैं, यस बच्चे बोलो, Yes, sir. टेल मी. So you have taken 5, but it is -5. ओके, -5 था बच्चे? नहीं बेटा, ओ सॉरी, हाँ -5 है. सॉरी, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस जो कॉपी रॉन्ग ही हुआ है. ठीक है, x + 5 is equal to 0. That is the answer. कुछ भी नहीं दिख रहा है. हाँ जी बोलिए. क्या बोल रहे थे बच्चे, बोलो. नो वन. चलो, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना समझ आए अभी बीच में ये चैप्टर. 13th, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5 - 3. 5 - 3 में से पास कर रही है एंड पैरेलल टू x - 3y is equal to 4. इक्वेशन क्या है? x - 3y is equal to 4 is there. Yes, अर्शिया Yes, sir. इस पॉइंट में से पास कर रही है, इसके पैरेलल है, तो यहां से स्लोप फाइंड कर सकते हैं. Yes, sir. कल किए थे हमने सम्स. हाउ वी कैन डू? करवाओ मुझे. Sir, -3y, or we can say 3y is equal to 4. -3y. Is equal to Yes. -x 4. +4 -x+. है ना? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप. Y is equal to यस -x + 4 upon -3. यस. नाउ y is -x upon -3 plus 4 upon -3. माइनस से माइनस कट. y is x upon 3, माइनस यहां चला गया, -4/3. This one. Now what is the slope? Sir, किसके on साथ कंपेयर करते थे? कौन सी इक्वेशन के साथ? is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. Hansika, what is the value of m? So 1/3. 1/3. m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/3 आ गई. दैट इज अ स्लोप. स्लोप की वैल्यू आ गई. नाउ Yes, sir. we know that slope of parallel lines are same. यहाँ पे लाइन लिख देना, since slope of parallel lines are same, therefore slope of equation मतलब m equation मतलब equation of line parallel, slope of equation is also 1/3. अब ये जो लाइन है किसमें से पास कर रही है? 5 - 3 में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से. इसको पी ले लिया. इक्वेशन ऑफ लाइन किसके इक्वल? जिया, फास्टली टेल मी. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ Form- लाइन. यस y, बच्चे. y minus y1 equals to mx Yes. mx minus x1. माइनस x1. y एज लाइक y1 की वैल्यू क्या फिल करूं?
Sir, -+3. -3 बच्चे, y1 की वैल्यू तो -3 है ना, माइनस एज लाइक Okay. m की वैल्यू सॉरी 1/3 आ जाएगी. By 3. x1 is 5. 5. Here y plus 3 x minus 5 upon 3. Cross multiply. 3y plus 9 is equal to x minus 5. 3y minus x minus 5 minus 9 minus 14 is there. This is the equation of line parallel to that equation. Understood? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो? नो सर. नो सर. No? आप उसे समझा दीजिए. समझा देता हूं बेटा. हमें देखो क्या दिया उन्होंने. Find the equation of line passing through this parallel to this equation. इस इक्वेशन से मैंने स्लोप फाइंड कर ली. स्लोप कैसे? x minus 3y is equal to 4 है, -3y 4 minus x मतलब -x plus 4, क्योंकि मुझे y is equal to mx plus c की फॉर्मेट में लिखना है. तो यहां से बच्चे मैंने क्या किया, -3 को नीचे ले गए, -x अपॉन -3 4 अपॉन -3 x अपॉन 3, यहां से -4/3 आ गया. इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, y एज लाइक इक्वल एज लाइक, c के प्लेस पे -4/3, x के प्लेस पे x, m के प्लेस पे क्या आ गया बच्चे 1/3. अब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है, सेम होती है ना, यस ये पता होना चाहिए. तो m दैट इज द स्लोप ऑफ सेकंड इक्वेशन इज आल्सो 1/3. सेकंड लाइन की स्लोप भी 1/3 आ गई. अब पॉइंट इस पॉइंट में से पास कर रही है. ये फॉर्मूला है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का, y minus y1 m x minus x1. y as like y1 is -3, m 1/3, x as like x1 is 5. यहां से बच्चे y -+3 1/3 x minus 5, 3 कहां चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई हुआ, व्हाट वी गेट 3y plus 9 x minus 5. 3y x इस साइड आके माइनस हो गया, -5 minus 9 we get -14. That is the answer. ये आंसर है बच्चे हमारे पास. ओके सर, थैंक यू सर. Without now second part मुझे कौन करवाएगा? खुशी गुप्ता. सर मुझे तो आता ही था. आता नहीं है ना खुशी? यस सर. आता नहीं है आपको? नो सर. तो इतने दिन से गायब कहाँ थी, पहले तो ये बता. सर एग्जाम्स चल रहे थे. ओके, तो इन्फॉर्म भी करना होता है किसी को कि नहीं Sorry, करना होता? sir. वेरी बैड बेटा. यस माही, यस सर. बोलो बेटा. सर 3x plus 2y is equal to 8 है. देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, सेम है. 3x plus 2y is equal to, इस सम को करके पिछले वाला सम समझ आ जाएगा, है ना, सर 2y इसलिए is करवा रहा equal हूँ. to यस, 2y is equal to -3x plus 8. -3x plus 8. यस. y is अब y equal की to वैल्यू, -3x by 2 plus 8 by 2. यस ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, है ना, दोनों के नीचे. यस सर. यहाँ से 4, y की वैल्यू क्या आ गई, -3x अपॉन 2 प्लस 4. Plus now compare with y is equal to x plus c. Compare it with y is equal to mx plus c. What we get? M is Sir m is equal to -3 by 2. -3/2. इसके बाद बच्चे वही सेम लाइन, we know that slope of parallel lines are same. Slope of parallel lines are same. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, -3/2 ही आ जाएगी. और Yes, किस sir. पॉइंट में से पास कर रहा है वो, दैट इज 0 1. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, y minus y1 is equal to y minus y1 is equal to, m into x minus x1. very good, y as like y1 की वैल्यू 1. m
minus 3/2. X minus x minus x1 0. 0. x1 is this is x1, this is y1. यहां से बच्चे 2 ऊपर चला गया, 2y minus 2 is equal to is minus equal to 3. minus, ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ दो, इस साइड लेके आना है बच्चे, इस साइड ले आओ, plus 3x 2 minus को उस 2. साइड लेके जाना है उस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ग्लोरी कुछ समझ आ रहा है बच्चे? ग्लोरी बोलो बेटा. नो, सॉरी, सर उसका नाम हेप्जिबा है. हेप्जिबा. हाँ ये सर. हेप्जिबा यस सर. समझ आया बच्चे कुछ? सर अभी तो नहीं, अभी जब पढ़ेंगे सर. तो पहले तो ना अपना नाम लिखा कर, ठीक है, या ग्लोरी के नाम पे बोल पड़ा कर, ठीक है. यस सर. नाउ अभी बच्चे नेक्स्ट सम, हर्ष जी आप बताएंगे मुझे 14 सम. फाइंड So your voice is not coming. बोलो Sir, बच्चे. your voice is not coming. Sir, 5y minus 4. 5y is equal to minus 4x plus 6. 5y is equal to minus 4x plus 6. Yes. अब y इसके is बाद equal, y is equals to minus 4x plus 6 upon 5. अलग अलग 5 लिख दो नीचे दोनों के. Yes, yes, sir. Sir, compare it with y is equal to mx plus c. सब में सेम चीज आ रही है. इसको m1 ले लेते हैं बच्चे. Sir, slope की वैल्यू minus 4 upon 5. वेरी गुड. नाउ पहले क्या था, पैरेलल थी. नाउ वी नो m1 दैट, into m2 is equal to वेरी minus गुड, we know that lines are sorry, multiplication या product of perpendicular lines is -1. Therefore m1 into m2 is -1. m1 minus 4/5 है, m2 as like -1. m2 we get, m2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस से माइनस काट दो, 5/4 आ जाएगी. यस और नो? यस yes, sir. सदफ इसके बाद इक्वेशन. सदफ इक्वेशन ऑफ लाइन की का फॉर्मूला. So y is equals to m. अच्छा okay sir. Y minus y1 is equals to m into x2 minus x1. नो बच्चे, x minus x1. Here m2 not m1 because slope is different now. तो m2 वहां पे m1 ली थी और दूसरे की स्लोप m2 5/4. y1 के प्लेस पे बच्चे हम 1 फिल कर देंगे और x1 के प्लेस पे -2 फिल कर देंगे. यू कैन फाइंड द इक्वेशन. Yes, sir. कर लोगे? Yes sir. Now the 15th sum. 15th sum बच्चे. Find the equation of the perpendicular bisector of line segment obtained on joining this and this. 2 पॉइंट ले लिए, 6 minus 3 है, and the second one is 0, 3. Find the equation of the perpendicular bisector. Perpendicular also bisector. Bisector means P is the midpoint of Yes. AB. How we can find the equation of this line? So first we Sir, will first find. we'll use find the it. एक मिनट चुप चुप कर जो सारे, चुप. जिससे पूछूंगा उसी ने बोलना है.
ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी स्टूडेंट्स ही बहुत कम रह गए हैं, कहाँ चले गए सारे? अर्शिया, गरिमा, हंसिका, हर्ष, खुशी, सदफ, माही, निधि, प्रियांशी, समृद्धि, स्वाति। गायब हो गए सारे। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स, हाउ वी कैन फाइंड? यस गरिमा। Sir, x1 plus y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. P, x1 plus x2 upon 2, y1 plus midpoint है ना बच्चे? Yes, sir. y1 plus y2 upon 6 Six. plus 0 upon 2. That is 3 लिख दूं सीधा, Yes, sir. 0. माइनस 0। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3 0। You can find the slope of AB. Yes, sir. Yes, sir. Slope of AB. Yes, किसके इक्वल? y2 minus y1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. x1. y2 is 3. 3 plus 3. Sir, direct बता रही हूँ. 0 minus 6 is equal to minus 1. 6 upon minus 6 है ना? कट किया, Yes. माइनस 1 आ गया, माइनस ऊपर चला जाएगा। अब Yes, sir. स्लोप दैट इज m1। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है? Minus 1. -1. m1 is -1 into m2 -1, माइनस से माइनस कैंसल, m2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 1 ही आ गई। Yes, sir. We get m2 is 1। उसके बाद बेटा यहां देखो, इस ये जो लाइन है इस पॉइंट में से पास कर रही है 3 0, Yeah. तभी तो हमने फाइंड किया था 3 0। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, समृद्धि। y. Excuse me, sir. यस बेटा, Sir, I'm reconnecting. My net is working slow. ओके। So y1 y minus y1 यस, is equal to m bracket x minus x1. वेरी गुड। y एज लाइक y1 की वैल्यू, 0. यस, क्योंकि पॉइंट p फाइंड किया था ना 3 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। m1 आया, m2 सॉरी m2 लिखेंगे यहाँ पे। x minus x1 is 3, -3. not 3 Y- only बच्चे। अच्छा, माइनस तो उसका आ गया। y is equal to x minus 3. This is the equation of line. Okay? Excuse me. हाँ जी Yes. बेटा। सर इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन m1 पे क्यों नहीं फाइंड करते? m1 से नोट कर लिया था ना बच्चे, m1 से मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो थी, जो इन पॉइंट से a b से स्लोप आई है, उसको मैंने m1 से नोट किया था। ओके, ओके सर। ठीक है, यस सर। समझ गए? अब स्लोप जब परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स की मल्टीप्लाई क्या होती है? -1। फिर से 1 मिनट में समझाता हूं तुम्हें फिगर बना के। ए बी हमें क्या किया उन्होंने? 2 पॉइंट्स दे दिए, 6 - 3 एंड 0 3। सी डी इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना, मैंने पी पॉइंट ले लिया इसको, बाइसेक्टर था। अब देखो ए बी की स्लोप तो मैं फाइंड कर सकता हूं ना, कौन से फॉर्मूला से? y2 minus y1 स्लोप बच्चे, 2 पॉइंट्स पता है इस लाइन के, ए बी लाइन के 2 पॉइंट्स पता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स Yes, पता है, तो इस फॉर्मूला से बच्चे मैंने स्लोप फाइंड कर ली। अब ए बी की स्लोप आ चुकी है मेरे पास, सी डी की स्लोप कैसे फाइंड होगी? क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है ना, तो m1, इसको मैंने m1 इसीलिए डिनोट किया था, इसकी जो स्लोप है उसको m1 से डिनोट कर लिया,
जो सीडी लाइन है की स्लोप है उसको m2 से, m1 इंटू m2 बच्चे किसके इक्वल होता है -1 के। m1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, वो फिल करके m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब जो ये लाइन है उसकी स्लोप मेरे पास 1 आ गई थी, जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे देखो। अब ये जो लाइन है किस पॉइंट में से पास करी है, पी पॉइंट में से। पी के कोऑर्डिनेट्स बाय सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला हम फाइंड कर लेंगे। x1 प्लस x2 अपॉन 2 3 आएगा, -3 प्लस 3 0 अपॉन 2 0 आएगा। अब दिस इज x1, दिस इज y1। फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। y एज लाइक y1 के प्लेस पे 0 फिल कर देंगे, m के प्लेस पे 1 m2 लिख देंगे ये बच्चे यहाँ पे, m2 के प्लेस पे 1 फिल हो जाएगा, x माइनस x1 के प्लेस पे बच्चे 3 फिल हो जाएगा। यू कैन फाइंड, हो जाएगा बच्चे फाइंड। यस सर। समझ आ गया बच्चे अभी? यस सर। नाउ हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 है। इन द फॉलोइंग डायग्राम, first of all I can draw the diagram. This is x-axis and this is y-axis. यहां पे बच्चे मार्क किया हुए हैं पॉइंट्स, -1, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। इस साइड -2 था। अब ऊपर 4 तक है, 1 2 3 4। यहां से बच्चे देखो बी पॉइंट है यहां पे, बी से एक लाइन इसके साथ ज्वाइन की हुई है 3 के साथ। फिर बच्चे 3 पे और 2 पे ऐसे है ए पॉइंट, 4 को ए के साथ ज्वाइन किया हुआ है, यही है और तो कुछ नहीं है इसमें। यस सर। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। निधि, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। निधि बोलो बेटा। प्रियांशी। सर 2,3। 2,3। बी के कोऑर्डिनेट्स समृद्धि। यस सर। बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चे, एक्स की वैल्यू कितनी है -1 है और वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो बी के कोऑर्डिनेट आ गई। सी पॉइंट इज एट हियर, एक्स एक्सिस पे है, तो स्वाति सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? स्वाति सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो। जिया। सर 3,0। 3,0। ओके, एबीसी फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बीसी। बीसी की इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप। स्लोप ऑफ बीसी फाइंड कर सकते हैं? यस सर। यस सर। बीसी की स्लोप क्या आएगी? y2 minus y1 Formula. upon x. Yes, y2 is 0, So y1 is -1 upon 2. x2 is 3, -1 -1 + 1 हो जाएगा, -2 upon 4, -1 upon 2. -1 upon 2. Yes, स्लोप आ गई, दैट इज m1 लिख लो। अब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चे? इक्वल। सिंस स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो m2 m1 के इक्वल। m2 किसकी स्लोप ले ली? मैंने इस लाइन की ले ली,
इस लाइन की स्लोप m1 आई थी बच्चे, इस लाइन की स्लोप m2, m2 इज इक्वल टू m1, m2 की वैल्यू m1 की इक्वल आ गई, Yes, sir. यस और नो? नाउ जो ये a में से पास कर रही है लाइन, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, 40 सॉरी 04 y एक्सिस है ना, 04 a में से पास कर रही है, पैरेलल टू दिस है, स्लोप सेम होगी, स्लोप मतलब m2 की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, -½ आ गई. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल to BC passes through A. Y minus y1 m x minus x1. देखो फिगर क्या लग रही थी, डरावनी लग रही थी, पता नहीं क्या है इस फिगर में, बट है कुछ भी नहीं. हमने इसकी स्लोप फाइंड की, इसकी स्लोप की इक्वल आ गई, उसके बाद a2 3 में से पास कर रही है, इसको x1 y1 ले लो और इसमें फिल कर दो. y Yes. minus y1 is 3, क्योंकि a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 3, m that is -½ x minus x1 2 बचे, 2 को ऊपर ले जाओ, 2y minus 6 minus x plus 2 हो जाएगा, 2y plus x 2 plus 6, 2y plus x किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया. ये आ गई बच्चे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन. अंडरस्टूड? Yes, sir. किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? No, sir. No, sir. ये तो ना लास्ट में तो साइलेंट मेंबर्स हैं. सदफ पहले बोलती थी, आजकल बोलती नहीं है सदफ. माही भी चुप रहती है बट आंसर दे देती है माही तो. निधि बहुत कम बोलती है बेटा. निधि बोला करो बच्चे. सर मैं तो बोल रहा. स्वाति और अंजलि की नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है. 17 sum. B and D are the vertices of rhombus ABCD. First of all, draw a rhombus. Rhombus, Priyanshi. Rhombus की main Yes, sir. property बताओ. Sir, diagonal bisect at 90 degree. बच्चे, this is not the main property. All sides are equal. This is a main property. Okay. Okay, sir. अब B and D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. B के कोऑर्डिनेट है -5 6, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4. Are the vertices of rhombus ABCD. Find the equation of diagonal BD and AC. O point. अब इसके अंदर बच्चे सबसे पहले हम फिगर में ही सॉल्व करते हैं. डायगोनल्स रोम्बस के क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल पे. तो O के कोऑर्डिनेट BD के अकॉर्डिंगली फाइंड कर लेंगे. सिंस O प्रॉपर लिख के देखो, प्रॉपर समझ आएगा लिखेंगे तो. सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो प्रियांशी Yes, sir. O मिड पॉइंट है BD का, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फाइंड कर सकते हो. Yes, sir. By midpoint formula. कोऑर्डिनेट्स ऑफ X2 OR. plus x1 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. यस, y1 plus y2 upon 2. वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x2 plus x1 लिख दो, चाहे x1 plus x2 लिख दो. x1 -5 plus 1 upon 2, 6 plus 4 upon 2. O के कोऑर्डिनेट -4/2 -2, 10 upon 2 5. तो O के कोऑर्डिनेट आगे बच्चे हमारे पास -2 5. Yes, sir. Yes, sir. अब BD की स्लोप फाइंड कर सकते हो. एक मिनट, खुशी गुप्ता नहीं पता, एक मिनट बेटा प्लीज, मुझे अपने आप पूछने दो किससे पूछना है मैंने. माही गुप्ता. Yes, sir. तो Sir, BD की स्लोप Sir, y2 minus y1 upon x2 minus x1.
Sir, your screen is not visible to me. Freezed. Yeah. Slope of BD now. Yes, sir. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. नेटवर्क प्रॉब्लम कल से आ रही है मेरे को थोड़ी सी ना, दिखाना पड़ेगा जियो का. y2 6 6 minus upon upon 5 minus 1. 2 upon minus 6 कट किया, Minus 3. minus 1/3. अब BD और AC क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, Yes, sir. तो you can find the slope of AC now. Yes, sir. मैं m1 m2 लिख देता हूं, इसको m1 ले लेते हैं इसकी स्लोप को, और स्लोप ऑफ BD को m2 ले लेते हैं. Minus 1 के इक्वल m1 हमने फाइंड कर लिया -1/3. m2 is equal to -1. माइनस से माइनस कैंसल. m2 we get 3. 1 into 3. तो m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई. आगे 3. अब जो AC लाइन है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, O में से, -2 5. स्लोप मैंने AC की फाइंड कर ली है, दैट इज 3. एंड पॉइंट O में से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC, इक्वेशन ऑफ लाइन AC. अर्शिया, So y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus 5 yes. is equal to 3 into x plus 2. x माइनस माइनस प्लस 2 सीधा लिख दिया, एक माइनस इसका, एक माइनस 2 का. तो y minus 5 is 3x plus 6. y is minus 3x, 6 plus 5 11. ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई हमारे पास, किसकी, AC की. अब BD की भी फाइंड करनी है. नाउ BD BOB, स्लोप तो हमने BD की फाइंड कर ही ली थी ना, m1, दैट इज -1/3. 3. अब तीनों में से कोई भी पॉइंट ले लो बच्चे, यू कैन यूज एनी वन पॉइंट, चाहे D यूज कर लो, चाहे O यूज कर लो, चाहे B यूज कर लो, यू गेट द सेम आंसर. y minus y1, इक्वेशन ऑफ लाइन BD, y minus y1 m x minus x1. y as like y1 6 m minus 1/3, x as like x1 minus 5 plus 5 हो जाएगा. You can find from this equation. कर Yes, लोगे sir. बच्चे फाइंड? Yes, sir. सम्स कितने हैं? ओह 25 सम्स हैं. मुझे ये था खत्म हो जाएगी आज, पर Sir, नहीं होगी. करवा दी. चलो अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में चल पड़ूं. Yes, sir. 18 सम समझ आ जाएगा, ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा. फिगर में कर लेते हैं हम, ट्राई कर लेना. नहीं निकलेगा तो हम कल डाउट क्लास में, मतलब पहले क्लास से पहले पूछ लेंगे. ए के कोऑर्डिनेट 7 - 2, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 -6 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड B. सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चे. स्क्वायर के डायगोनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे. ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे भी करते हैं. तो सेम क्वेश्चन एज लाइक रोम्बस 17 Yes, सम की sir. तरह है, सेम. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. 19 सम. ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. सर ये पिछले क्वेश्चन जैसे हैं, पहले वाले क्वेश्चन जैसे. कोई बात नहीं, मैं बस डिस्कस ही कर रहा हूँ. Last. फिगर्स में डिस्कस करूंगा बेटा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Okay, sir. sir. ABC, A के कोऑर्डिनेट 1 - 5, B के कोऑर्डिनेट 2 2, C के कोऑर्डिनेट -2 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन
ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए से मीडियन है बेटा एडी, एडी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। मीडियन मतलब लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी बाय सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 minus 2 0 upon 2 0, 2 plus 4 6 upon 2 3। डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए पता है डी पता है, y2 एडी minus की y स्लोप x2 minus स्लोप आ जाएगी, फॉर्मूला पता है हमें y2 minus y1 upon x2 minus x1। this is to taken as x1 y1, Yes. this is to taken as x2 y2। you can find the slope। उसके बाद दोनों पॉइंट्स में से किसी को एक पॉइंट को लेके इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1, again फिर से वही फॉर्मूला, you can find it। Yes, sir. second Yes. altitude of triangle through vertex b, b से एक altitude है e, b e ले लिया बच्चे मैंने altitude। और इसकी स्लोप हम परपेंडिकुलर लाइंस के फॉर्मूले से यूज करेंगे m1 into Yes. m2 minus 1। बच्चे पहले तो AC की स्लोप फाइंड करेंगे, यस सर। AC की स्लोप फाइंड करेंगे, उसको m1 ले लेंगे, फिर m1 इसकी स्लोप को m2 ले लेंगे, m1 into m2 क्योंकि दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो m2 की वैल्यू आ जाए। yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद BE लाइन B पॉइंट में से पास कर रही है, तो ये x1 y1 ले लेंगे, इक्वेशन इसमें फिल कर देंगे, स्लोप हम फाइंड कर ही लेंगे m1 into m2 करके, थोड़ा यस सर। लेंथी है सम। और तीसरा लाइन थ्रू C पैरेलल टू AB, C से एक लाइन जो AB के पैरेलल है, पैरेलल AB की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी हमें, यस सर। दोनों की स्लोप, जो ये PQ लाइन ले लेता हूं मैं, PQ पॉइंट ले लिए, PQ की स्लोप AB की स्लोप के इक्वल होगी, पैरेलल Yes. लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये लाइन किस में से पास कर रही है, -24 में से पास कर रही है, यू कैन Yes. अगेन फिल हियर, ट्राई यस सर। करोगे, Yes, Sir. sir. सारे के सारे सम ही आ गए इसके अंदर, पैरेलल वाला भी आ गया, परपेंडिकुलर वाला भी आ गया, मीडियन वाला भी आ गया। 20th सम, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन AB थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर, अपने आप करोगे, सेम है। AB meet the x-axis at A and y-axis at B. Write down the coordinate of A and B. Calculate the area of triangle AOB. ये तो area half into base into height. अपने आप करना है, ट्राई करना। 21st, the line this meet the x-axis at A. Write the coordinate of A. इक्वेशन है, मान लो यहाँ पे कट कर रही है A पॉइंट पे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ A, A के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है गरिमा, Y. y, तो इक्वेशन जो दी हुई है हमें 4x minus 3y plus 12 is equal to 0 गिवन है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 फिल कर दो, 4x 0 into 3 0 0 हो जाएगा, जरूरत नहीं है, 4x is -12 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, -12 upon 4, 3 आ गई। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आना चाहिए था, वैसे तो रफ फिगर ही थी, पता ही नहीं था कहाँ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट आ गए -3 0, इसको छोड़ दो, चलो ये लाइन ही ले लो, सिर्फ x एक्सिस ड्रॉ की है, ए के कोऑर्डिनेट आ गए। अब डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू, जो पहले इक्वेशन थी ये वाली, इस पे परपेंडिकुलर है ऐसे, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, देखो इसकी स्लोप तो निकली जाएगी ना, Yes, sir. यस सर। इस इक्वेशन से y -3y -12 -4x, y is -4x -12 upon -3, y is -4x upon -3 -12 upon -3। यहां से बच्चे 4x upon 3 प्लस 4 आ जाएगा, इसको कंपेयर कर देंगे, y is equal to mx plus c से, स्लोप आ जाएगी 4/3। दैट इज 4/3। इसको m1 ले लो बच्चे, क्योंकि परपेंडिकुलर है लाइंस, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 into m2, उसके बाद 4/3
m1 की वैल्यू आई है हमारे पास, वो फिल कर देंगे, m2 आ जाएगा, सॉरी -1 होता है, क्या पे लिख दिया मैंने, m2 -3/4 आ गया, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4 आ गई बच्चे हमारे पास m2, Yes, अंडरस्टूड। sir. Yes, sir. अब उसके बाद इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन पास करनी, फाइंड करनी है, ए में से पास कर रही है, ये हम x1 Yes, y1 sir. ले लेंगे, स्लोप आ चुकी है y माइनस y1 m x माइनस x1, इसके अंदर बच्चे वैल्यूज फिल कर देंगे हम, Yes. हो जाएगा। Yes, Yes. sir. Yes, sir. 22nd sum सेम है, द पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A से परपेंडिकुलर है, द पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू द लाइन दिस, मैं लाइन वैसे ड्रॉ कर दी, इसकी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 18, कोई A पॉइंट था उससे इस पे परपेंडिकुलर है, फुट यहाँ पे है, सॉरी ये P पॉइंट है, A फुट था, नहीं सॉरी 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 Sir, सॉरी P foot. P फुट है, A के कोऑर्डिनेट है -5 7, इक्वेशन इस की इक्वेशन गिवन है, डिटरमिन, क्या डिटरमिन करना है, द इक्वेशन ऑफ लाइन AP की इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो बच्चे ये AB ले लेता हूं मैं, AB ले लिया, Sir, yes or A no? तो given है. Sir, A is there. CD. सॉरी C ले लो, BC ले Yes. लिया बेटा, अब इस इक्वेशन में से यू कैन फाइंड द स्लोप, Yes, sir. Yes, sir. दोनों, उसकी स्लोप को m1 ले लेंगे, इस BC की स्लोप को, इसकी स्लोप को m2, उसके बाद m1 इंटू m2 -1, m2 की वैल्यू निकल जाएगी, Yes, sir. Sir. उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 में से पास कर रहा है, वही फॉर्मूला, जिया मैं फॉर्मूला भूल गया, क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, जिया जिया आर यू देयर, नो, So I your think, screen is freezed. okay अभी, yes Sir, जिया, आप- Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन, Sir, y minus y1 equals to mx minus x1. वेरी गुड, y1 इज 7, m जो m2 लिख लेना बच्चे, जो हम फाइंड करेंगे वो आ जाएगा x1 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे, एक इसका आ गया, यू कैन फाइंड, हो जाएगा। Yes, sir. सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, हाउ वी कैन फाइंड नाउ, हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे बच्चे, बोलो, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, कौन बताएगा, Sir, as P is the point of intersection of the line, so Yes. 2x minus 3y plus 18 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. We will equate by eliminating the coefficients and we will वेरी get... गुड, अर्शिया तूने पहले किया हुआ है ये चैप्टर, No, sir. इतना दिमाग का कैसे चलता है तेरा, नहीं। कौन से बादाम खाती है, हमें भी बता दे, हम भी खा लेंगे, यस वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बताएगा, सही, मुझे भी पता था। तूने बताया तो है नहीं,
सब वो बताने ही लगी पहले। चलो ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से बच्चे हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। m2 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। सेकंड इक्वेशन x और y की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। दोनों इक्वेशंस को बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट 9th में किया था ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग। वहां से x एंड y फाइंड कर लेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अंडरस्टूड? ट्राई करोगे? यस 23, 24, 25 भी खुद ट्राई कर लेना बच्चे, नहीं आएंगे तो कल पूछ लेना। ओके यस ओके सर। सर आप इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इसके बाद बच्चे हमारा सर्कल्स नहीं, सर्कल नहीं बच्चे, हमारा ना 20th चैप्टर बीच में अटका हुआ है अभी, वो कंप्लीट करेंगे पहले। सर सिमिलैरिटी का रिवीजन भी करा दीजिएगा। सिमिलैरिटी की पहले तो सिलेबस में देखो कौन सी एक्सरसाइजेज आएंगी। सर 15 ही है। तो 15A होनी। सर थ्योरम्स भी बता दीजिएगा सर, वो मतलब सर आएगा नहीं, रिड्यूस है तब भी सर बता दीजिएगा। कोई बात नहीं बच्चे, वो तो बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे ना, मुझे एक बार ये है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है गरिमा? यस सर। जो चैप्टर्स अभी रह गए हैं, सर्कल, टेंजेंट, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर, और आई थिंक रिमेनिंग तो हमारे तकरीबन हो चुके हैं। यस सर। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दे रहा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ ही रहा इस बार, है। ओके सर। करेंगे, ये नहीं करेंगे, बट लास्ट में करेंगे ये सबसे। अंडरस्टूड? पहले एक बार दूसरे कर लें। सर आपने चलो। जो साइन का नंबर दिया था वो पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? पढ़ा नहीं रहे?